हेलो व्हाट्सएप गाइस। ये कहानी है अफ्रीका के जंगलों की, जहां न्यूमैन अपनी फैमिली के साथ जंगलों में घूमने के लिए आता है। दरअसल न्यूमैन एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है जो अपने काम के सिलसिले में अफ्रीका आता है और साथ में फैमिली को भी ले आता है। अगले दिन न्यूमैन अपनी वाइफ एमी और बच्चों जेस और डेविड को एक गाइड के साथ घूमने के लिए जंगल भेज देता है और ख़ुद अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए साइट पर चला जाता है। उधर गाइड उन्हें जानवर दिखाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में डेविड को पॉटी लगती है तो गाइड गन लेकर उसे पॉटी कराने के लिए बाहर जाता है। तभी गाइड को आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि डेविड के पीछे शेर है। गाइड डेविड को धीरे से अपने पीछे बुलाता है और कहता है, इशारा करते ही हम साथ साथ कार की तरफ दौड़ेंगे। दरअसल वो जहाँ उतरे होते हैं वो शेरों का इलाका होता है। तभी कार से एमी की निगाह दूसरे शेर पर पड़ती है। एमी कार को ले जाकर उन्हें बचाना चाहती है, पर चाबी गाइड अपने साथ ही ले गया होता है। एमी कार से बाहर निकलती है और उस दूसरे शेर का ध्यान उधर से हटाती है। उधर गाइड के इशारा करते ही वो दोनों कार की तरफ भागते हैं। डेविड तो कार में चढ़ जाता है, पर गाइड शेर का शिकार हो जाता है। अब एमी न्यूमैन को कॉल लगाती है, पर नेटवर्क ख़राब होने की वजह से कॉल नहीं लगती है। वे लोग न्यूमैन का वहीं इंतज़ार करने लगते हैं। तभी गाइड को खाने के बाद एक शेर कार पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे कार का शीशा चटक जाता है। वो लोग डरकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो शेर फ्रंट के शीशे से अंदर देखता है और उन लोगों के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगता है। शाम होने पर न्यूमैन घर वापस आता है। जब उसे घर पर कोई नहीं मिलता तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के पास जाता है और उनसे जोर देकर कहता है कि हमें उन लोगों को अभी ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। इस पर एक लेडी ऑफिसर कहती है, हम रात में चॉपर लेकर नहीं निकल सकते हैं। इस वक्त तुम्हारी मदद सिर्फ क्लेफोर्ड ही कर सकता है। क्लेफोर्ड इस इलाके का सबसे बेहतरीन शिकारी होता है। न्यूमैन उसे कॉल करता है, पर बारिश की वजह से वो जाने से मना कर देता है। अगले दिन सुबह पुलिस चॉपर से सर्चिंग के लिए निकलती है और न्यूमैन क्लेफोर्ड के घर जाता है। पहले तो वो साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में पैसों का लालच देने पर मान जाता है। उधर कार में डेविड सोकर उठता है। तभी उसे बाहर चाबी दिखाई देती है। वो लोग बाहर शेर को देखते हैं, पर बाहर कोई भी शेर दिखाई नहीं देता है। तो एमी बहुत सावधानी से चाबी लेने के लिए बाहर जाती है। तभी वहाँ छुपा एक शेर बाहर निकल आता है। एमी चाबी लेकर वापस भागती है और शेर भी उसके पीछे तेजी से भागता है। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन एमी बच जाती है। शेर गुस्से से शीशे पर बार बार अटैक करने लगता है। एमी डरकर कार को भगाने लगती है और कार पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहाँ उसका एक पहिया अचानक गड्ढे में बुरी तरह फंस जाता है। कार अभी भी शेरों की रेंज में ही होती है। कुछ समय बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, जिससे एमी की कार उन्हें दिखाई नहीं देती है। वे दूसरी तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर जेस कार से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर को आवाज़ लगाने लगती है। एमी उसे कार के अंदर लाने की कोशिश करती है। तभी झाड़ियों में छुपा शेर बाहर आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। अचानक शेर की गोली लगती है और वो शेर वहीं मर जाता है। दरअसल तो अफ्रीकी शिकारी शेर की खाल के लिए उसके पीछे होते हैं। वो शेर की खाल उतारने लगते हैं। तभी एमी और जेस उनसे पानी का पूछते हैं। इस पर एक शिकारी जेस के साथ तालाब से पानी लेने चला जाता है। वो पानी भरते ही हैं कि वहाँ मौजूद जंगली जानवर भागने लगते हैं। जेस और वो शिकारी छुपकर कार के पास वापस आ जाते हैं। एमी उस शिकारी से कार में रुकने को कहती है, पर वो शिकारी देखता है कि उसका साथी गायब है। वो उसे ढूंढने के लिए वापस जंगल चला जाता है। उधर क्लेफोर्ड निशानों का पीछा करते हुए शेरों के इलाके के पास पहुंच जाता है। वो शेर के गोबर की गर्मी को चेक करता है और न्यूमैन से कहता है कि शेर इस जगह से काफ़ी समय पहले जा चुके हैं। वो लोग वहाँ कैंप लगाते हैं और अगली सुबह का इंतज़ार करने लगते हैं। रात में अचानक वो शिकारी कार के पास वापस आता है और जल्दी से गेट खोलने को कहता है, क्योंकि एक शेर ने उसे शिकार के लिए टारगेट कर लिया होता है। वो लोग उसे अंदर बैठा लेते हैं, पर शेर
शीशा तोड़कर उसे बाहर खींच ले जाता है और मारकर खा जाता है। एमी सुरक्षित रात गुजारने के लिए कार की सीट को टूटे शीशे की जगह लगा देती है। अगले दिन सुबह वो देखते हैं कि बाहर जंगली जानवर शेरों का छोड़ा हुआ मांस खा रहे हैं, जिसका मतलब है कि शेर वहां से जा चुके हैं। पर तभी वो जानवर वहां से भागने लगते हैं और वहां फिर से शांति हो जाती है। दूसरी तरफ क्लिफोर्ड और न्यूमैन गाइड की डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। वो निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और एमी की कार के पास वाली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। जब उन्हें आगे निशान नहीं दिखते हैं तो वो वहां से वापस होने लगते हैं, लेकिन एमी और जेस न्यूमैन की कार की आवाज़ सुन लेती हैं। एमी कार से बाहर आकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है। तभी क्लिफोर्ड उसकी आवाज़ सुन लेता है। न्यूमैन दूरबीन से देखता है और एमी को पहचान कर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। एमी को वहाँ कुछ हलचल सुनाई देती है, जिससे वह वापस आकर कार में बैठ जाती है। उधर क्लिफोर्ड जगह को देखकर समझ जाता है कि वहाँ शेर मौजूद है, इसलिए वह न्यूमैन को रोकने की कोशिश करता है, पर न्यूमैन काफ़ी आगे निकल चुका होता है। जब न्यूमैन रुकता है तो एक फीमेल शेर उस पर अटैक कर देती है, पर क्लिफोर्ड उसे गोली मार देता है। फीमेल शेर के मरने से झाड़ियों में छुपा मेल शेर एग्रेसिव हो जाता है और वो क्लिफोर्ड को वहीं मार देता है। उसके बाद वो न्यूमैन को मारने के लिए दौड़ता है। न्यूमैन भागकर कार का गेट खोलने को कहता है, पर गेट अटक जाता है। न्यूमैन कार के नीचे घुस जाता है और शेर भी कार के नीचे घुसने की कोशिश करने लगता है। तभी एमी कार के पेट्रोल के टैंक में छेद कर देती है। फिर न्यूमैन और बच्चों से कहती है, मेरे आवाज़ लगाते ही तुम सामने पेड़ की तरफ भाग जाना। फिर एमी आवाज़ लगाती है। न्यूमैन बच्चों को लेकर पेड़ की तरफ चला जाता है। तभी एमी शेर को पीछे के गेट से कार के अंदर ले आती है और लाइटर जलाकर पेट्रोल के टैंक पर फेंक देती है। न्यूमैन बच्चों को पेड़ पर चढ़ाकर एमी को बचाने के लिए वापस आता है। तभी कार ब्लास्ट हो जाती है। न्यूमैन को लगता है एमी भी ब्लास्ट में मर गई है, पर एमी आगे के गेट से बाहर निकल जाती है और वो सेफ होती है। इस एरिया के सारे शेर मर चुके होते हैं और अब वो लोग भी सुरक्षित होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।